जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन परेशानियों से डरकर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बोलेंगे आई लव माई पेरेंट्स। देखिएगा, जो बच्चे कहते थे कि हम पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस नहीं आता, उनके लिए एक रामबाण ट्रिक है। आप समझिए धीरे धीरे और कॉपी पे नोट करते रहेंगे। देखिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता। ठीक है जी। अब इनको करने की देखो ट्रिक है। क्या ट्रिक है, थोड़ा आपको ये लर्न करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि स्वतुल्य, हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य। इसका मतलब होता है खुद का खुद के साथ पेयर, यानी a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू r। मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। दूसरा होता है सिमेट्रिक यानी कि सममित, इसमें क्या होता है, अगर a, b r में है तो इसका उल्टा यानी कि b, a भी r में होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, b बिलोंग्स टू r। तीसरा आता है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। इसका मतलब होता है अगर a, b r में है, b, c r में है तो इसका शुरू वाला और इसका बाद वाला a, c भी r में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव भी होगा। और चौथा रहा भाई इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता का मतलब होता है अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो वो डेफिनेटली इक्विवेलेंस होगा ही होगा। ठीक है। अब देखिएगा इस ट्रिक को हम क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करते हैं। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है सेट a इक्वल टू 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 का एक समुच्चय है कोई, और रिलेशन दिया उसने हमें 1 2 दिस यहाँ तक 3 2, और फाइंड करना हमने रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा, ये हमें इसको पता लगाना। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे यहाँ लिख दिया, देखो ये वाला, ये लिखा है यहाँ पे r बराबर, ऊपर दो क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन इसके बाद कराते हैं। पहला क्वेश्चन r बराबर 1 2 2 2 इस तरह दिया उसने। तो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जरा देखिए किस तरह से हम चेक करते हैं। सबसे शुरू में लिखा है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। इसका यहाँ से जो हमारा होता है ये लिख दिया हमने a, बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू r। मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, खुद का खुद के साथ पेयर। किस किसका खुद का, यहाँ पे देखो क्या 1 2 3 4 लिखे हैं सवाल में, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, चारों के रिलेशन होने चाहिए। तो जरा चेक कर लो 1 1 है क्या। हमने देखा 1 1 हाँ है, 1 1 है तो लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू r। उसके बाद 2 2 और चेक करो है क्या, हाँ 2 2 भी है, 2 2 बिलोंग्स टू r। फिर 3 3 चेक करेंगे तो 3 3 बिलोंग्स टू r। फिर 4 4 भी चेक करेंगे, ये रहा, तो 4 4 बिलोंग्स टू r। अब देखो चार गुजारे मिल गए, इन्हीं से हमें मतलब था, तो चार गुजारे इसके अंदर है, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव तो हो गई, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब जब रिफ्लेक्सिव हो गया, अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक यानी सममित। सममित का मतलब होता है अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो इसका रेसिप्रोकल, a, b का उल्टा क्या हो जाएगा, b, a भी r में होना चाहिए। और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, b बिलोंग्स टू r। ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, यहां से उठा के देखो ये वाला सममित वाला a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, b बिलोंग्स टू r। अब हम इनमें से कोई सा भी एक पेयर उठा लो, कोई सा भी अपनी मर्जी से। मैंने पहले ही उठा लिया 1 2 r में है ना। तो सिमेट्रिक क्या कहता कि भाई इसका उल्टा हुआ ढूंढो, इसके अंदर इसका उल्टा हुआ ढूंढो। तो जरा चेक करो इसका अंदर 2 1 भी है क्या, 2 1 जरा चेक करो, 2 1 नहीं, कहीं से कहीं तक 2 1 नहीं है, तो यहीं पे फेल हो गए, लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1 2 है लेकिन 2 1 इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर। तीसरा चेक करते हैं इसके अंदर ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। इसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं हमारे, जरा देखिएगा कौन कौन से। पहला a, b बिलोंग्स टू r। अगला एलिमेंट जो शुरू होगा वो जो b से शुरू होगा, जो इस पर खत्म हुआ ना b से, b, c बिलोंग्स टू r। और तीसरा क्या हो जाएगा, इसका शुरू वाला और इसका बाद वाला, a, c बिलोंग्स टू r फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a, b, c बिलोंग्स टू r। ठीक है जी। यही वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो लिखा संक्रामक, वो वाला मैंने यहाँ पर छेद दिया है। अब देखिएगा आप जरा, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। सवाल ये 1 2 है, तो
तो 1,2 आर में है, तो अगला एलिमेंट किससे शुरू होगा? 2 से। तो देखो 2 वाला ये वाला मिल गया हमें, 2,2 आर में है, 2,2 आर में है। तो अब क्या होगा? अब होना चाहिए क्या? इसका शुरू वाला और इसका बाद वाला। इसका शुरू में क्या है? 1 है, तो 1, इसका बाद में क्या है? 2। तो 1,2 भी आर में होने चाहिए। जरा चेक कर लो 1,2 है क्या सवाल में? कहीं हाँ भाई है, दे रखा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। और रही बात इक्विवेलेंस की, इक्विवेलेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब हमारा रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है जी, इस तरह से सारे सारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर संख्या चेंज कर सकता है, यहाँ 5 ले सकता है, 5 से 6 तक कर सकता है वो। तो इस तरह से हम सवाल को कर सकते हैं। आप जो आपकी बुक्स में और क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप ट्राई करना, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पे नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन आपको कराए जाए। यहाँ पर केवल बेसिक फंडा दिया जाएगा। ठीक है जी, अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, एक मैं करा देता हूँ, एक आप करके देखना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा, ये वाला करा देते पहला वाला, क्या कह रहा हो? R इक्वल टू L1, L2 और सच दैट L1 L2 के परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब है, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर। तो हमें ये बताना है कि ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है जी, तो पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, यानी कि स्वतुल्य। तो बताइएगा, पहले तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्या होता है? A, A बिलोंग्स टू R। हम इसके शब्दों में बात करेंगे। वो कह रहा है L1 L2 के पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। तो लेकिन हमें इसमें केवल खुद का संबंध देना था, तो क्या कभी कोई लाइन खुद पर लंब हो जाएगी? मान लीजिए ये वाली लाइन है, ये L1 हो गई, ये कभी खुद पर लंब हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती ना। तो हम लिखेंगे L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि लंब नहीं हो सकती कभी भी, समांतर होगी। देखो इसमें समांतर लिखा है, ये वाला पैरेलल वाला, तो ये वाला ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा नो। दूसरी अगर हम बात करें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी कि सममित। अब देखिएगा इसमें क्या करना हमने पहले तो स्टेटमेंट लिखा है A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A को भी इसके अंदर होना पड़ेगा, A, B फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A, B बिलोंग्स टू R। ठीक है जी, अब आप देखिएगा L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर ना होगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। जरा देखिए कैसे, हम आपको बताते हैं। ये L1 खींच दी हमने, क्या खींच दी है? L1 हो गई, इसके परपेंडिकुलर यानी यहाँ पर ये क्या हो गई? L2 हो गई। L1 L2 पर परपेंडिकुलर, तो L2 भी तो L1 पर परपेंडिकुलर है, यानी L1 L2 से 90 का कोण बना रही है, तो L2 भी तो L1 से 90 का कोण बना रही है, नहीं बना रही? तो इस वजह से क्या हो गया हमारा? यस। तीसरी बात करें हम ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। पहले स्टेटमेंट लिखेंगे संक्रामक का, क्या होता है? A, B बिलोंग्स टू R, फिर B से शुरू होगा, यानी कि B, C बिलोंग्स टू R, फिर क्या होगा? इसका शुरू वाला इसका बाद वाला, यानी कि A, C बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ A, B, C बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R। जरा देखिएगा L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे हो गई, L2 L3 पे हो गई परपेंडिकुलर, तो क्या जरूरी है कि L1 भी L3 के परपेंडिकुलर हो? ये जरूरी नहीं है। कैसे? जरा देखिएगा आप, अभी बताते हैं। ये L1 हो गई, क्या हो गई? ये L1, इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गई? L2 हो गई, और इस पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? ये वाली इस तरह करके L3 हो जाएगी। तो L1 और L3 तो पैरेलल हो गई। कैसी हो गई? पैरेलल हो गई भाई। ये L1 हो गई, ये वाली लाइन L1 पर, ये क्या हो गया? L2 परपेंडिकुलर हो गया, L1 पर L2 परपेंडिकुलर, और L2 पर L3 परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का कोण बना गया है, बन गया। तो लेकिन L1 और L3 वगैरह की पैरेलल होनी चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये तो पैरेलल हो गई, यानी कि समांतर हो गई। कैसी हो गई? समांतर हो गई। इस वजह से ये हमारा नो हो गया। और चौथा बचा है हमारा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मैंने आपसे बताया, अगर तीनों पास होंगे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो वो इक्विवेलेंस भी होगा। इस क्वेश्चन में हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस भी क्या हो गया हमारा? नो हो गया। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखना,
आप खुद कर लेना। आप क्या कर लोगे, खुद कर लोगे इस क्वेश्चन को। सही है जी। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ आपको और बता देता हूँ किस तरह से करना है। वो रिलेशन जो होते हैं वैसे देहाती वाले होते हैं, जैसे कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई का पिता है, एक्स और वाई एक दूसरे मोहल्ले में काम करते हैं, इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करके देखना खुद। देखिए हमारे सवाल ये आ गया हमारा, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, यानी एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। ठीक है जी। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे जब हम इसका, तो क्या कोई आदमी या कोई औरत खुद की पत्नी हो सकता है? खुद की पत्नी तो नहीं हो सकता ना। तो हम पहले करते हैं जब खुद की पत्नी हो सकता तो नो। ठीक है जी। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, मान लिया सपोज कर लो एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगी? वाई तो एक्स की पत्नी नहीं होगी, वो तो पति था। एक्स वाई की पत्नी है, यहां उल्टा कह दिया उसने, वाई एक्स की पत्नी थोड़ी ना होगी, उल्टा हो गया यानी कि नो हो गया। और तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी बन जाएगी, तो ऐसे कैसे संभव है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, नो, और इक्विवेलेंस भी क्या हो जाएगा हमारा, नो हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन इस तरह पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है जी। आप देखते रहिए वीडियो और नोट करते रहिए, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है आपको वीडियो प्रॉपर रूप से प्रोवाइड कराई जा रही है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अंकुल एकेडमी। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। धन्यवाद।